हेलो बच्चों, आज के वीडियो में हम सीबीएसई सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2021 क्लास 10th मैथ स्टैंडर्ड में से 5 मार्कर्स जो है क्वेश्चन नंबर 34 to 36 डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो ये हमारा 34th क्वेश्चन, जिसमें हमें बोला गया 2 trees आर ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रिवर विच इज 80 मीटर वाइड। अब यहाँ क्वेश्चन में हमने ए बी और डी एस दो ट्री ले ली है ऑफ द सेम हाइट। हम हाइट यहाँ पे लेट कर लेते हैं बच्चों x मीटर, और हमें बोला गया है बीच में एक रिवर है BC जो कि 80 मीटर लंबी है। फ्रॉम अ पॉइंट O बिटवीन डैम द रिवर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टू ट्रीज आर 60 एंड 30 डिग्री रिस्पेक्टिवली। यानी कि रिवर में कोई एक पॉइंट है बीच में हो जिससे उन दोनों ट्री के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन जो है बच्चों वो 60 डिग्री और 30 डिग्री का हमें दिया गया है। जो BO का डिस्टेंस है उसे हम y मीटर लेट कर लेते हैं। तो जो हमारा OC होगा बच्चों वो 80 माइनस y आ जाएगा। अब यहाँ हमारे दो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहे हैं। पहला है हमारा AOB। अब यहाँ अगर हम परपेंडिकुलर अपॉन बेस करते हैं तो ये हमारा आएगा x अपॉन y इज इक्वल टू tan 60 डिग्री, यानी कि x अपॉन y इज इक्वल टू √3। तो बच्चों x की वैल्यू हमारी आ जाएगी y√3। अब हम दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल COD को कंसीडर करेंगे। यहाँ परपेंडिकुलर अपॉन बेस करने पे हमारा आएगा DC अपॉन OC, यानी कि x अपॉन 80 माइनस y इज इक्वल टू tan 30 डिग्री। तो ये हमारा बन जाएगा x अपॉन 80 माइनस y इज इक्वल टू 1/√3। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास आएगा √3x इज इक्वल टू 80 माइनस y। अब यहाँ से 1 से बच्चों जब हम x की वैल्यू पुट करेंगे तो ये बन जाएगा y√3 इंटू √3 इज इक्वल टू 80 माइनस y। अब जब हम लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 3y इज इक्वल टू 80 माइनस y। अब y को जब लेफ्ट में लेके जाएंगे तो ये आ जाएगा 4y इज इक्वल टू 80, यानी कि बच्चों जो हमारी y की वैल्यू है वो हमारी 20 मीटर आ जाएगी। अब इस y को जब हम 1 में पुट करेंगे तो जो हमारा x है वो हमारा 20√3 मीटर बन जाएगा, और हमारा जो OC है बच्चों वो हमें 80 माइनस y दिया गया है, यानी कि ये हमारा आ जाएगा 80 माइनस 20 इज इक्वल टू 60 मीटर। पार्ट है बच्चों जिसमें हमें बोला गया द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टॉप एंड बॉटम ऑफ अ बिल्डिंग 50 मीटर हाई ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर। मतलब हमारा ये AC एक टावर है, इसके टॉप A से बिल्डिंग ED जो 50 मीटर ऊंची है उसके टॉप का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो 30 डिग्री का है, और बॉटम का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो 60 डिग्री का है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड ऑल्सो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द बिल्डिंग एंड द टावर। मतलब बच्चों हमें इस क्वेश्चन में DC फाइंड करना है और हाइट ऑफ टावर, यानी कि अगर हम AB फाइंड कर लेते हैं x की वैल्यू तो हम हाइट ऑफ टावर निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमारे पास दो राइट एंगल ट्रायंगल दिए गए हैं। पहला है हमारा ABE। अब अगर हम AB में परपेंडिकुलर अपॉन बेस कंसीडर करते हैं बच्चों तो ये हमारा बनेगा AB अपॉन BE इज इक्वल टू tan 30 डिग्री। AB हमारा x है और BE हमारा y है, यानी कि 1x अपॉन y इज इक्वल टू 1 अपॉन √3। तो जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 इंटू x इज इक्वल टू हमारा y आ जाएगा, और इसे हम इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं। अब जो हमारा अगला राइट एंगल ट्रायंगल है ADC, हम इसको लेते हैं। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि AC अपॉन DC इज इक्वल टू tan 60 डिग्री। तो AC जो है वो हमारा बन जाएगा बच्चों x प्लस 50 अपॉन DC जो है वो y है इज इक्वल टू √3। जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आएगा x प्लस 50 इज इक्वल टू y√3। अब 1 से जब हम y की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा x प्लस 50 इज इक्वल टू √3x इंटू √3, यानी कि ये आ गया x प्लस 50 इज इक्वल टू 3x, यानी कि 50 इज इक्वल टू 2x लिख सकते हैं हम। और जो हमारी x की वैल्यू है बच्चों वो हमारी 25 मीटर होगी। अब इस x की वैल्यू को जब हम 1 में पुट करेंगे तो हमारा जो y है वो आ जाएगा 25√3 मीटर, और यही हमें इस क्वेश्चन में फाइंड करना था। तो यहाँ से हम बच्चों AC हम निकाल सकते हैं। AC जो होगा वो x प्लस 50, यानी कि हमारी जो AC की लेंथ है वो 75 मीटर आ जाएगी।
तो ये हमारा 35वां क्वेश्चन है जिसमें हमें बोला गया वाटर इज फ्लोइंग थ्रू अ सिलेंड्रिकल पाइप ऑफ इंटरनल डायमीटर 2 सेंटीमीटर इनटू अ सिलेंड्रिकल टैंक ऑफ रेडियस 40 सेंटीमीटर एट द रेट ऑफ 0.7 मीटर पर सेकेंड बाय हाउ मच टाइम विल राइज इन टैंक इन हाफ एन आवर। मतलब कि आधे घंटे में पाइप से जो पानी जा रहा है तो टैंक में कितनी हाइट हो जाएगी उस पानी की, हमें ये पता करना है। तो अब यहाँ पर हमें दिया गया है रेडियस ऑफ पाइप is equal to 1 centimeter and length of flowing of water in 1 second is equal to 0.7 मीटर। तो इसे हम 7/10 मीटर लिख सकते हैं और ये हमारा 70 सेंटीमीटर बन जाएगा। यहाँ से हमारा वॉल्यूम आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ फ्लोइंग ऑफ वाटर इन 1 सेकेंड। अब ये जो पाइप है बच्चों उसकी शेप सिलेंड्रिकल होती है तो सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा देंगे हम πr²h। तो ये हमारा बन जाएगा पाई इंटू 1 का स्क्वायर इंटू h, यानी कि ये हमारा आ गया 70 पाई सेंटीमीटर क्यूब। हम इसे 60 से मल्टीप्लाई कर दे तो आ जाएगा हमारा वॉल्यूम ऑफ फ्लोइंग ऑफ वाटर इन 60 सेकेंड्स, और हम इसको ये भी बोल सकते हैं इन 1 मिनट इज इक्वल टू 60 इंटू 70 पाई क्यूबिक सेंटीमीटर, और हमें 30 मिनट में चाहिए तो हम अब इसे दोबारा 30 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हमारा बन जाएगा 30 इंटू 60 इंटू 70 पाई क्यूबिक सेंटीमीटर। अब इस क्वेश्चन में बच्चों में रेडियस ऑफ टैंक जो दी गई है वो है हमारी 40 सेंटीमीटर, और यहाँ पर हम लेट कर लेते हैं कि हाइट ऑफ टैंक इज इक्वल टू h सेंटीमीटर। तो जो वॉल्यूम है हमारा वो वॉल्यूम आ जाएगा पाई r² इंटू h सेंटीमीटर क्यूब। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 30 मिनट में जितना पानी पाइप से गया है वो हमारा ये आ गया, और ये इक्वल होगा हमारे जो वो टैंक में जो स्टोरेज हुई है। तो अब इसे सॉल्व करके हम h की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहाँ हम देख सकते हैं बच्चों पाई से पाई हमारा डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा। तो जो h की वैल्यू है वो हमारी 30 इंटू 60 इंटू 70 अपॉन 40 इंटू 40 आ जाएगा। तो ये 0 से 0 कट गई, यहाँ पर ये 0 से ये 0 कट गया, 2 के टेबल से 3 आ गया, यहाँ कट गया, ये हमारा 2 बन गया। तो हमारा बच्चों बनेगा 90 इंटू 7 अपॉन 8, ये 630 अपॉन 8 आ जाएगा। और जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आएगा 78.75 सेंटीमीटर, और यही हमारा आंसर। तो ये हमारा 36 क्वेश्चन है बच्चों, जिसमें हमें बोला गया अ मोटर बोट कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 16 किलोमीटर अपस्ट्रीम 24 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 6 आवर्स and 12 kilometer upstream 36 kilometer downstream in same in 6 hours। हमें यहाँ पे उस मोटर बोट की स्पीड और स्ट्रीम की स्पीड फाइंड करनी है। तो बच्चों यहाँ पर हम बोट की स्पीड को x किलोमीटर पर आवर और स्ट्रीम की स्पीड को y किलोमीटर पर आवर लेट कर लेते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास दो वर्ड आ रहे हैं बच्चों, एक डाउन स्ट्रीम और एक अपस्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम का मतलब बच्चों बोट जिस डायरेक्शन में जा रही है स्ट्रीम भी उसी डायरेक्शन में बह रही है, तो इसका मतलब जो दोनों की स्पीड है वो ऐड हो जाएगी। तो स्पीड इन डाउन स्ट्रीम विल बी x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। और अपस्ट्रीम का मतलब है कि बोट जिस डायरेक्शन में जा रही है स्ट्रीम उससे अपोजिट डायरेक्शन में बह रही है, तो यहाँ पर स्पीड जो माइनस हो जाएगी, तो ये बन जाएगा x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पर बच्चों हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे आगे, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बच्चों हमें बोला गया है 16 किलोमीटर अपस्ट्रीम, मतलब डिस्टेंस 16 किलोमीटर है और अपस्ट्रीम की जो स्पीड है वो x माइनस वाई है, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड प्लस आगे बोला गया 24 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, तो 24 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम का डिस्टेंस है और डाउनस्ट्रीम की जो स्पीड है वो हमारी x प्लस वाई किलोमीटर है, तो अपॉन x प्लस वाई इज इक्वल टू जो टोटल टाइम लग रहा है बच्चों वो है 6 आवर्स, तो हमने इज इक्वल टू टाइम रख दिया। और जो हमारी दूसरी कंडीशन हमें दे रखी है 12 किलोमीटर अपस्ट्रीम, तो 12 किलोमीटर डिस्टेंस है और अपस्ट्रीम की स्पीड है x माइनस वाई प्लस 36 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, तो 36 अपॉन x प्लस वाई इज ऑल्सो इज इक्वल टू 6। अब ये क्वेश्चन बच्चों हमारा बन गया रिड्यूसिबल टू लीनियर इक्वेशन। अब इसको हम यहाँ लेट कर लेते हैं, लेट 1 अपॉन x माइनस वाई
इज इक्वल टू पी एंड 1/x प्लस वाई इज इक्वल टू क्यू। तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी ये 16p प्लस 24q इज इक्वल टू 6 एंड 12p प्लस 36q इज इक्वल टू 6। अब हमारी ये तो इक्वेशन बन रही है बच्चों। पहली इक्वेशन को ध्यान से देखते हुए पूरी इक्वेशन हमारी 2 से डिवाइड हो सकती है। तो ये हमारा बन जाएगा 8p प्लस 12q इज इक्वल टू 3, और जो दूसरी इक्वेशन है वो हमारी 6 से डिवाइड हो रही है। तो ये हमारी बन जाएगी 2p प्लस 6q इज इक्वल टू 1। अब इन दोनों इक्वेशन में हम एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं। तो पहली इक्वेशन तो हम एज इट इज लिख देते हैं 8p प्लस 12q इज इक्वल टू 3, और दूसरी इक्वेशन को जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बन जाएगा 4p प्लस 12q इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पर बच्चों जब हम इन सब के साइन चेंज कर देंगे तो 12q से 12q हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारा बचेगा 4p इज इक्वल टू 1, यानी कि जो p की वैल्यू है बच्चों वो हमारी 1/4 आ गई है। और इस p की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। पुट वैल्यू ऑफ p इन 1, तो हमारा ये आ जाएगा 8 इंटू 1/4 प्लस 12q इज इक्वल टू 3। तो 12q जो है वो हमारा बन जाएगा 3 माइनस 2 यानी कि 1। तो यहाँ से हमारी जो q की वैल्यू है बच्चों वो हमारी आ जाएगी 1/12। अब बच्चों यहाँ हमने लेट किया था कि 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू p, और p हमारा आया 1/4, यानी कि x माइनस वाई की जो हमारी वैल्यू आ गई वो आ गई हमारी 4, और यहाँ से 1/x प्लस वाई इज इक्वल टू q इज इक्वल टू 1/12, यानी कि x प्लस वाई की हमारी जो वैल्यू आ गई है वो है हमारी 12। अब हम इन दोनों इक्वेशन में दोबारा से एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे ताकि हम x और y की वैल्यू फाइंड कर सके। तो यहाँ पर बच्चों देखिए y से y हमारा कैंसिल हो गया, यानी कि 2x इज इक्वल टू 16 एंड वैल्यू ऑफ x इज 8। अब जब हम इस x की वैल्यू को बच्चों इस इक्वेशन में पुट करेंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 12, तो y जो है वो हमारा 12 माइनस 8, यानी कि y की वैल्यू जो है वो हमारी 4 आ जाएगी। यानी कि हमारी स्पीड ऑफ बोट जो है वो 8 किलोमीटर पर आवर आ गई है, और स्पीड ऑफ स्ट्रीम जो है बच्चों वो हमारी 4 किलोमीटर पर आवर होगी।